हेलो एंड वेलकम ऑल। इस व्लॉग में आज मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एंगल्स होते क्या हैं। टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। मतलब जो दो रेज होती हैं जब वो जुड़ जाती हैं आपस में, मतलब उनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो जाता है, वो एंगल बना लेती हैं। जैसा कि हम राइट हैंड साइड पे फिगर में भी देख सकते हैं, एंगल AOB। तो यहाँ पर इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है? पॉइंट O। मतलब ये जो दो रेज हैं या दो आर्म्स हैं OB और OA, ये कहाँ पर जाके मिल रही हैं? ये पॉइंट O पर जाकर मिल रही हैं। तो ये इनका हो गया कॉमन पॉइंट। टू रेज ऑफ एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। अच्छा, जो एंगल की जो दो रेज होती हैं, जो दो बाहें होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? उनको आर्म्स कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इस एंगल की आर्म्स का नाम क्या है? OA एंड OB। सो दीज आर द आर्म्स ऑफ एन एंगल। उसके बाद है द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले बताया, जो पॉइंट O है वो दोनों में कॉमन है, तो इस पॉइंट O को क्या कहा जाता है? इसको वर्टेक्स कहा जाता है। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। अब चलिए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 7 टाइप्स के एंगल होते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। वो सारे एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, वो सब एक्यूट एंगल्स होते हैं। और यहाँ पर हम फिगर में भी देख सकते हैं एंगल ABC, और इसमें जो B एंगल है उसका मेजरमेंट 50 डिग्री, मतलब वो 0 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन वो 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है। हम फिगर देख कर ही बता सकते हैं कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है। उसके बाद आता है राइट एंगल, हुज मेजर इज़ 90 डिग्री। वो सारे एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, मतलब ना 90 से कम हो ना 90 से ज़्यादा हो, वो राइट एंगल कहलाते हैं। और यहाँ पर एंगल LMN, इसका मेजरमेंट है 90 डिग्री, इसका मतलब ये राइट एंगल है। फिर हमारा थर्ड टाइप आता है हुज मेजर इज़ मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। वो सारे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, वो सब क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एंगल PQR, तो इसका मेजरमेंट है 120 डिग्री। ठीक है। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज में। एक्यूट एंगल में क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं, और जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप है स्ट्रेट एंगल, हुज मेजर इज़ 180 डिग्री। तो वो सारे एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा वो स्ट्रेट एंगल कहलाएंगे। ओके। तो यहाँ पे XOY, तो इसका मेजरमेंट क्या है? 180 डिग्री है। इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल है, मतलब सीधा एंगल है, जैसा कि हम फिगर में भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ टाइप आता है रिफ्लेक्स एंगल, हुज मेजरमेंट इज़ मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। ओके। तो रिफ्लेक्स एंगल वो सारे एंगल होते हैं जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम हो। ठीक है। जैसा कि एंगल STU में हम देख सकते हैं, इसका मेजरमेंट है 240 डिग्री, और हमें पता है कि ये 240 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से ये कम है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल है? ये रिफ्लेक्स एंगल है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ टाइप आता है कंप्लीट एंगल, हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। वो कहलाते हैं कंप्लीट, मतलब संपूर्ण एंगल, वो कंप्लीट है अपने में। ठीक है। XYZ, ये इसका पूरा जो मेजरमेंट है वो क्या है? वो 360 डिग्री है। इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल है। और हमारा लास्ट वाला कौन सा है? ज़ीरो एंगल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ज़ीरो एंगल, हुज मेजरमेंट इज़ 0 डिग्री। वो सारे एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री हो वो ज़ीरो एंगल कहलाते हैं, लाइक DEF। तो इसमें इसका मेजरमेंट क्या है? 0 डिग्री है, मतलब कोई मेजरमेंट ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।